आइए दोस्तों मास ऑफ ए बॉडी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। मास ऑफ ए बॉडी क्या होता है इसको समझते हैं। मास को हम जनरली m सिंबल से संबोधित करते हैं। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और मटेरियल कंटेन्ड इन इट। तो सबसे पहले समझते हैं मास ऑफ अ बॉडी क्या है। क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को समझेंगे, ठीक है। मैटर की बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले मैटर पर आते हैं, ठीक है। मैटर का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो मैटर से बनती हैं। तो जैसे एक हम मैटर को बोले, मैटर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहां लिख दीजिए मैटर। एक पार्ट तो होता है मैटर का जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, दूसरा पार्ट होता है मैटर का जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, तीसरा पार्ट होता है मैटर का जिसको हम गैसेस बोलते हैं और गैस बोलते हैं। मैटर क्या है, इन 3 चीजों से मिलकर बनता है। इस दुनिया में जो भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी क्वांटिटी, ठीक है साहब। मतलब अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड के अंदर की जो स्ट्रेंथ है, उसके अंदर के जो छोटे छोटे बॉन्ड्स हैं, उनकी क्वांटिटी का अगर आप देखेंगे, उसको जोड़ेंगे तो आपको मास ऑफ अ बॉडी मिल जाएगा। समझाने के लिए मैं इसको इस तरह से बना लेता हूं। मान लेते हैं आपके पास यहां पर एक कोई ऐसे ना एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर मान लेते हैं एक सॉलिड बॉडी है। तो इसमें क्या है, सॉलिड के इस तरह से ना पार्टिकल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड के मैटर्स हैं, ठीक है ना। आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड हैं ये, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। इनके कनेक्शन होने की वजह से बॉडी क्या होती है, सॉलिड बॉडी कहलाती है, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं। और यही सॉलिड बॉडी फर्दर हम देखें क्या करती है, कंप्लीट एक मास बनाती है। अंदर जो ये बॉन्डिंग बनी है ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी इससे कहलाती है और कंप्लीट एक ये मास बनाती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड द मटेरियल। आ गया कंसेप्ट समझ में आपको मास का। ये मास का बेसिक कंसेप्ट होता है। मैटर के 3 पार्ट होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और यही चीजें लिक्विड और गैस के फॉर्म में भी होती हैं। मान लेते हैं आप एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक बीकर ले लीजिए, इसके अंदर आप पानी भर लीजिए, ठीक है। तो मास क्या हो गया वाटर का, अगर आप देखेंगे तो जो इसके पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। वो थोड़े से वीक बॉन्ड से बने होंगे, वो जो जुड़ जाएंगे एक साथ, इसको कंबाइन करेंगे तो लिक्विड का एक मास बनाएंगे। लिक्विड का, इस कंप्लीट लिक्विड का एक मास बनाएंगे। वही चीज आ जाए क्वांटिटी ऑफ मैटर। यहां पर क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मैटर। सिमिलरली हम गैस के केस में भी कह सकते हैं। तो बैलून से देखिए इस तरह से गैस बना दिया है, ठीक है। तो गैस को भी आप ऐसे कुछ कंटेनर में ना करके, ऐसे करके ऊपर कॉर्क लगा के मेजर कर सकते हैं। गैस के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही वीक बॉन्ड से बने होते हैं, आपस में ऐसे घूमते रहते हैं। अगर आप इस कंटेनर का अलग से वेट लेंगे और फिर गैस डाल के वेट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जी गैस का जो मास है वो कितना है। ये जो क्वांटिटीज हैं, ये जो मटेरियल्स हैं, इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर से बनी हुई चीजें हैं, उनका अगर हम टोटल करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो जो बॉडी देती है, जो बॉडी मेजर करती है, वही बॉडी का मास होता है। तो यहाँ पर जब इन बॉन्डिंग को आपने बनाया है, जो इन बॉन्डिंग से मिलकर जो मटेरियल बना, ये जो कंप्लीट मटेरियल बना ना, ये आउटर साइड में देखिए, इसका अगर हम मेजर करें तो वो मास कहलाएगा। आ गई बात समझ में। सेम लिक्विड और गैस से भी मैंने आपको समझा दिया, बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं। मास को मेजर करने के लिए हम तराजू का सहारा लेते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हम एक चीज रख देते हैं और इधर एक चीज रख देते हैं, मास को मेजर कर लेते हैं। कई जगह पर इसको हम इक्वल आर्म बैलेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। आर्म बैलेंस से इसको मेजर कर लेते हैं। अच्छा, मास क्या होता है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है साहब। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जब मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, कहीं पर भी, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका मास है वही इस ऑब्जेक्ट का मास कहीं पर भी होगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अब यहाँ पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं इसका मास यहाँ पर 2 किलोग्राम था, यहाँ पर भी 2 किलोग्राम है, यहाँ पर भी 2 किलोग्राम है। इस मास की जो मास है ये फिर डिपेंड नहीं करता है प्लेस के ऊपर। कहीं भी रखें मास, उसका मास सेम ही होने वाला है। इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट इसकी होती है किलोग्राम्स, ठीक है ना। किलोग्राम्स केजी में इसको लिखते हैं, किलोग्राम्स में इसको संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा मास है, रेड कलर का जो मास है ना, ये मैंने अर्थ के ऊपर रखा है और यही मास मैंने मून के ऊपर रखा है। तो ठीक है साहब, ये अर्थ के ऊपर का जो मास है ना,
ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए ऊपर करके दिखाया कि आपको ये लगे कि अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है, ठीक है ना, आप कंफ्यूजन ना हो जाइए इससे। ये देखिए मैंने अर्थ के इसको बिल्कुल ऊपर लेके आ गया। अब मान लेते हैं यही मास को ना मैं बिल्कुल ना मून के ऊपर रख देता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मास है, ठीक है। सो इस मास का यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसकी मान लेते हैं ये 20 किलोग्राम का मास था, ठीक है। यहाँ पर देखें तो इसकी कितनी होगी, यहाँ क्या ये मास सेम रहेगा? ये क्या था, ये था मेरा अर्थ और ये था साहब मून। सो मून और अर्थ पे अगर मैं सेम मास रखूं तो उनकी उसकी क्वांटिटी सेम रहे, उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम रहेगा। एक बार देख लेते हैं, ये भी दोस्तों 20 किलोग्राम ही रहने वाला है। सो अर्थ पर मास अगर 20 किलोग्राम है तो मून पर भी मास 20 किलोग्राम ही रहेगा। ये मास की प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि मास इज कांस्टेंट एंड will not change by the change of place। सो मास जो है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज ऑफ प्लेस से चेंज नहीं होता है। तो जो मास यहाँ 20 किलोग्राम था अर्थ के ऊपर, वही मास मून के ऊपर भी 20 किलोग्राम ही रहने वाला है। मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आइए और कंसेप्ट समझते हैं मास के बारे में। आइए दोस्तों, मास को थोड़ा मोशन से भी रिलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम मास जानते हैं बॉडी की क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, ठीक है ना। जो मैटर उसके अंदर जमा हुआ है, जो बॉन्डिंग किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस में जमी हुई है, उसकी जो क्वांटिटी है वो मास बनाती है। इसको हम मोशन से कैसे रिलेट करेंगे ये समझ लेते हैं। मोशन के लिए एक बॉल ले लेते हैं, ठीक है ना। बॉल का एग्जांपल काफी इजी रहेगा हमारे लिए। ये बॉल क्या है, देखिए अभी ये बॉल यहाँ पर ना रेस्ट पोजीशन पर पड़ी हुई है, ठीक है जी। थोड़ी देर में अगर आप इस बॉल को पुश करेंगे, यहां से इसको फोर्स लगा लेंगे, ये बॉल यहां से मूव करके ना यहां आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये मूव करने लगी, यहां पर मोशन में आ गई। भाई जैसे ही आपने इस पर फोर्स F यहां से डाली, बॉल मोशन में आ गई। मोशन में जब बॉल आ गई तो मास किस तरह रिएक्ट करेगा। रेस्ट पोजीशन में मास है, मान लेते हैं बॉल का मास जो था यहां पर रेस्ट पोजीशन में वो क्या था, वो कुछ भी आप ले लीजिए। मान लेते हैं इस बॉल का मास था यहां पर 1 किलोग्राम, ठीक है। तो मोशन में रहेगी, ऑब्वियसली मोशन में भी इसका मास 1 किलोग्राम ही रहने वाला है। 1 किलोग्राम ही रहने वाला है, मास तो चेंज नहीं होगा, ये तो बात परफेक्ट है, ठीक है। बट चीजें क्या चेंज होंगी ये देख लेते हैं। जैसे ही बॉडी रेस्ट में होती है और बॉडी मोशन में होती है, दोनों में क्या चीजें आती हैं। मोशन और रेस्ट क्या होता है, बॉडी की स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं। सो इस यहां पर अब इस थोड़ा सा एक एडवांस कंसेप्ट आता है निकल के कि जिस किसी बॉडी के अंदर मास होता है उस बॉडी के अंदर इनर्शिया भी होता है। मतलब उस बॉडी के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो जो बॉडी है वो रेस्ट में भी आ सकती है, मोशन में भी आ सकती है, ठीक है। सो बॉडी की वो टेंडेंसी जो कि मास के होने की वजह से बनी है उसको इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है ना। और हर बॉडी में जैसे हम जानते हैं मास तो होता ही होता है। सो जो भी फोर्स लग रही है यहाँ पर बॉडी पर, वो क्या हो जाएगी, वो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन जितना उसे मिला। और अगर हम मास को देखें तो मास क्या निकल के आएगा, जो भी फोर्स लग रही है बॉडी पर डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन। इस तरह से हम मास को निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन हमारे पास दो टाइप का होता है साहब। एक्सेलरेशन हम बोलते हैं तो हमारे पास होता है यूनिफॉर्म, ठीक है ना, और नॉन यूनिफॉर्म। सो दोनों ही टाइप के मोशन टाइप में मास आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। मास आपका चेंज नहीं होगा। बट अंडरस्टैंडिंग ये है, मास से हम मोशन को जब रिलेट करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने बॉल को भी रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन पे, जैसी मोशन में आ गई तो बॉल के अंदर एक पावर सी आ जाती है, ठीक है ना। भाई बॉल बहुत तेजी से आ रही है, वो आई क्यों है पावर, क्योंकि मोशन ने उसको वेलोसिटी दी साहब। जब मोशन ने उसको वेलोसिटी दे दी तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के अंदर क्या आ गया, मोमेंटम आ गया साहब। जब मोमेंटम बॉडी के अंदर आ गया तो मोमेंटम पी से संबोधित करते हैं इजिकल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी बॉडी को मिल गई और मास बॉडी के पास था। बॉडी के अंदर क्या भर गया, मोमेंटम, पावर भर गई बॉडी के अंदर। सो मास की वजह से ही, इनर्शिया की वजह से ही, इनर्शिया के कंसेप्ट से ही बॉडी मोशन में आके काफी पावरफुल हो जाती है। जब उसको वेलोसिटी मिलती है, जब उसको वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलता है, वेलोसिटी बड़ी होगी तो पावर भी बड़ी होगी, मतलब मोमेंटम भी काफी बड़ा हो जाएगा। सो इसी कंसेप्ट को हम ये अंडरस्टैंड लेके चलते हैं। आप मास कुछ भी रख लीजिए, इनर्शिया का जो कंसेप्ट है वो मोशन में लगा दीजिए और देखिए मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। हर बॉडी का इस दुनिया में मास होता ही होता है। सो मास इज इक्वल टू जीरो, मास इज इक्वल टू जीरो ये पॉसिबल नहीं है। लिख दीजिए नॉट
पॉसिबल। हर किसी बॉडी का इस दुनिया में मास होता ही होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मोशन और मास की ले सकते हैं। कंसेप्ट यही है, अंडरस्टैंडिंग यही है कि इनर्शिया किस तरह से काम करता है। लॉ ऑफ मोशन का फंडामेंटल है ये तभी आता है जब किसी बॉडी के अंदर मास भरा होता है। मास तो हर किसी बॉडी में भरा होता है, सो इनर्शिया उसमें लगता ही लगता है, रेस्ट पोजीशन पर और मोशन वाली पोजीशन पर। मोमेंटम का कंसेप्ट भी वहीं से निकल के आता है। जैसी बॉडी मूव करने लगती है तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, और उसका मास भी उसमें एक और जान डाल देता है। जो मास और बड़ा होगा तो वेलोसिटी और मास का मल्टीप्लाई मिला के और बड़ा मोमेंटम हो जाएगा। मास छोटा होगा, वेलोसिटी धीरे होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम फंडामेंटली समझ सकते हैं चीजों को। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।